ओके, तो एज वी स्टडी के हम सब क्वेरी टॉपिक को कवर कर रहे थे, है ना। मतलब मल्टीपल टेबल पर जब हम वर्क करते हैं, सिंगल टेबल भी हो सकती है, तो हम सब क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो सब क्वेरीज हमने सिंपल सब क्वेरीज देखा था। सब क्वेरीज में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में टू क्वेरीज होंगी, है ना। फर्स्टली हमारे पास में होगी प्राइमरी क्वेरी, ओके, एंड डेटा जो होगा हमेशा प्राइमरी क्वेरी से ही आएगा। देन आपके पास में एक होती है हमारे पास में सेकेंडरी क्वेरी। तो वो जो डेटा प्राइमरी क्वेरी का आता है वो सेकेंडरी क्वेरी पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज दी, इसको हम कह देते हैं ये हमारी आउटर क्वेरी है। तो हम ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं आउटर क्वेरी, है ना। और यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि हमारी इनर क्वेरी है ना। तो इनर क्वेरी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आउटर एंड इनर भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी क्वेरी वर्ड भी यूज करते हैं, ओके। फिर हमने देखा कि इसमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास में थ्री केसेस हैं। जो हमारी इनर क्वेरी है उसके आउटपुट थ्री है ना। हमारे पास में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास में जो इनर क्वेरीज है ना, जिसपे कि आउटर क्वेरी का आउटपुट डिपेंड करता है ना। तो ये इनर क्वेरीज में जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं टू फिल्टर दी प्राइमरी क्वेरी और आउटर क्वेरी, उसमें हमारे पास में थ्री टाइप का डेटा यहाँ इनर क्वेरी से आता है। थ्री टाइप का डेटा, इनर क्वेरी का डेटा आउटपुट थ्री टाइप से हो सकता है। एक हमने देखा हमारे पास में सिंगल डेटा पॉइंट हो सकता है, सिंगल डेटा पॉइंट्स, है ना। देन दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था आपके पास में मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, है ना, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, ओके, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। देन थर्ड हमने इसमें लिया था कर लेते हैं। 2 मिनट, लाइट चली गई है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास में जो सेकेंडरी क्वेरी का आउटपुट आता है, जिसको कि हम इनर क्वेरी भी कहते हैं, वो आपके पास में एक सिंगल डेटा पॉइंट हो सकता है, मल्टीपल डेटा पॉइंट हो सकता है। मल्टीपल डेटा पॉइंट का मतलब क्या है, एक ही रो का डेटा, तो रो हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास में क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास में मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम हो सकते थे, है ना।
ये 3 आपके पास में हो सकते थे, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स या सिर्फ मैं यहाँ पे मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, है ना, ये सब हो सकते थे। तो अगर हमारे पास में क्या था, अगर हमारे पास में यहाँ पे हम सिंगल कोई भी सिंगल डेटा पॉइंट था, तो हम यहाँ पे यूज फॉर फिल्ट्रेशन ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब यूज कर सकते थे, है ना, ये सब यूज कर सकते थे, ये वाले, है ना, ये सब यूज कर सकते थे। देन आपके पास में यहाँ पर आया था कि हमारे पास में अगर एक मल्टीपल हो, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल रो का मतलब है सिंगल कॉलम का होना चाहिए, है ना, तो फिर हमने कहा था कि इन यूज कर सकते हैं, जो मोस्ट कोर्स में जो आपका मोस्टली केस में आपको इन मिलेगा, है ना, बट यहाँ पे इन ही नहीं है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, हो सकता है एनी, मुझे वो जो लिस्ट है उसमें से कोई भी डेटा मिल जाए तो हम एनी वर्ड भी यूज कर सकते थे, मुझे उस लिस्ट में से सारे ही डेटा हो तब आपके पास में चाहिए तो हम यहाँ पे ऑल भी यूज कर सकते थे। तो कल हमने इन्हीं ओनली यूज किया था, बट इनकी जगह पे आप उस लिस्ट में से कोई भी डेटा है तो आप दे दो, या फिर उस लिस्ट में से सारा ही डेटा है तो दो, तो हम ये भी इनकी जगह पे ये भी यूज किया जा सकता है। तो ये जितने भी मल्टीपल वाले केस है ना, उसमें ये वाली चीजें यूज की जा सकती थी। देन इसके बाद आया था कि हमारे पास में अगर इनर क्वेरी यानी सेकेंडरी क्वेरी का आउटपुट मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम यानी एक पूरी टेबल ही हो जाए, तो फिर उसको नेक्स्ट जो हमारी प्राइमरी क्वेरी है उसमें से किसी कॉलम में कंपेयर नहीं कर सकते, फिर बस इतना देखते हैं कि इस क्वेरी का कोई भी डेटा पॉइंट इसमें है या नहीं है, यानी उसकी जस्ट एग्जिस्टेंस, उससे रिलेटेड कोई डेटा है या नहीं है, तो उसके एग्जिस्टेंस को हम चेक करते हैं, तो उसी के लिए हम एग्जिस्ट यूज करते हैं। ओके, एग्जिस्ट यूज करते हैं, है ना, तो ये तो हमने कल देखा था। ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ऐसे रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग केस है, ये तो हमारे पास में सेकेंडरी क्वेरी के आउटपुट अगर 3 वे में आते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, बट अब यहाँ पे एक चीज है, कल हमने जो सेकेंडरी क्वेरी अप्लाई किया था यानी जो इनर क्वेरी अप्लाई किया था, वो सिर्फ आपके पास में क्या था, वो सिर्फ यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि वो सिर्फ जो है वेयर क्लॉज के साथ यूज किया, सिर्फ वेयर क्लॉज के साथ यूज किया, है ना, वेयर क्लॉज, बट इसको जो है हम सेलेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरी के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो सेलेक्ट क्लॉज भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर फ्रॉम क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो आप फ्रॉम क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हो इसको, है ना, तो ये सब चीजें हम देखेंगे आज, है ना, तो सब क्वेरीज देखना क्योंकि सब क्वेरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। देन हम इसको हैविंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो आप हैविंग के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, है ना। तो कल हमने जितना भी किया था वो सब वेयर के बाद सब क्वेरी लगाया था, जिसमें हमें एक फिल्ट्रेशन की एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हमने ये चीजें देखी थी, है ना। बट अब यहाँ पे हम इनके थ्रू भी देखेंगे, वेयर वाला तो हमने कल देखा था, एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। जैसे हमारे पास में क्या था, हमारे पास में 2 टेबल्स थी, एक सैलरी टेबल और एक जो है आपके पास में एम्प्लॉय टेबल, है ना। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए यूज, देन मेरा जो डेटाबेस है वो है कंबाइंड बैच, तो हम यहाँ पे कंबाइंड बैच को यूज कर रहे हैं, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन आ रही है ना? जी सर। ओके ओके, देन तो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, देन आपको जो भी डेटा चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय में यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट लिखा, देन हमने पहले टेबल कौन कौन सी थी वो हमने लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल थी हमारे पास में, है ना। देन सेकेंडरी टेबल हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, है ना, और आपकी सैलरी टेबल थी, तो यहाँ से हमने सैलरी टेबल लिया सेलेक्ट, ओके, दोनों को रन करके देखा, ये हमारी टेबल थी। अब सबसे पहले हमने जो कल स्टडी किया था वो था वेयर क्लॉज के साथ सब क्वेरी, वेयर क्लॉज जिसमें हम जो सब क्वेरी लगा रहे थे वो वेयर के आफ्टर लगा रहे थे, जिसमें हमें ये सभी पैरामीटर्स की नीड पड़ रही थी, ओके। बट हम आज कुछ अलग भी देखेंगे, पहले हम एक वेयर वाला ही देखते हैं। तो हमने यहाँ पे वेयर लिया और वेयर में सबसे पहले हम एक क्वेरी लगा रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे सेलेक्ट,
मुझे ऐसे एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसकी सैलरी जो है वो 56 वाला था, या कुछ और ले लेते हैं जो भी है हमारे डेटा में, ऐसा कुछ चाहिए। तो अब नेम जो है वो एम्प्लॉय में है एंड सैलरी जो है आपके पास में सैलरी में है ना। दोनों दोनों में एक चीज कॉमन है, आईडी। क्लियर है। तो हम उस इस एम्प्लॉय की आईडी फाइंड करते हैं जिसकी वो सैलरी हो, और वही आईडी जो है वो एम्प्लॉय में जो है एज ए कंडीशन हम उसमें लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने नेम ले रखा था, और नेम के बाद हमने यहाँ पे फ्रॉम लिखा, और फ्रॉम में यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ये सारे नेम आ गए, सभी नेम आ गए। बट ये सभी नेम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपके पास में जिसकी सैलरी जो है आपके पास में यहाँ पर सैलरी, कोई सी भी एक सैलरी ले लेते हैं, जैसे इतनी हो, है ना, इतनी हो। क्लियर है। तो इसकी आईडी पता करनी है आपको, क्योंकि आईडी ही यहाँ पर वेयर में आप क्या दोगे, वेयर में आप दे दोगे आईडी इक्वल्स 4। तो ये 4 का ये डेटा देगा, बट वो आपको पता तो नहीं है ना कि उसकी आईडी 4 है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहीं पे हम लगाते थे सेलेक्ट, देन आईडी लिखा, देन फ्रॉम, देन यहाँ पे सैलरी टेबल। और इसमें हमने क्या है, जो चीज हमें पता थी कि जिसकी सैलरी आपके पास में कितनी है, जिसकी सैलरी इतना ले लिया 34, है ना, इतना। ओके, ऐसे किया था, और इक्वल टू। तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें एक आईडी दिया, यहाँ पे एक आईडी है, ये देखो ये आईडी है 4, है ना। और वही 4 जो है हमने इस पहली वाली टेबल पर अप्लाई कर दिया, तो हमें ये मिल गया इस तरह से, है ना। देखो फरीद है वो जिनकी सैलरी इतनी है। तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि इस वाली टेबल में सैलरी नहीं दी थी, है ना, और इस टेबल में नेम नहीं दिए थे, है ना। तो एक से हमने दूसरी टेबल में क्वेरी परफॉर्म की, तो दैट इज द सब क्वेरी। यहाँ पर जो हमने ये जो सब क्वेरी हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगी, और सब क्वेरी जो होती है वो हमने यहाँ पे यूज किया है आफ्टर द वेयर, तो ये वेयर के साथ है। ओके, अब अगर हम दूसरों के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो अब किसके किसके साथ आप यूज कर सकते हो वो चीजें हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं, आप जो है फ्रॉम क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, है ना। इन सभी के साथ इसको यूज किया जा सकता है। एक बार सेलेक्ट क्वेरी के साथ करके देखते हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी मतलब फ्रॉम से पहले, है ना। सेलेक्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम से पहले। क्लियर। तो ऐसा मुझे चाहिए, जैसे मैं एक दूसरी टेबल लेता हूं जो मैंने अभी आपको भेजा है ना, क्योंकि उसमें सभी कुछ एक ही में है, तो मैं उसको भी डिस्प्ले करता हूं। तो हमें सेलेक्ट लिखा, देन यहाँ पे देन फ्रॉम, और एम्प्लॉय उसका मैंने नाम दिया है एम्प्लॉय डेटा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा है, ऐसे लिखा। ओके, ये आपको एक एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें आईडी है, नेम है, देन डिपार्टमेंट नेम है, सिटी नेम है, एंड सैलरी है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक पर्सन के सामने इसकी एवरेज सैलरी डिस्प्ले करनी है, ऐसा कुछ, है ना। हर एक पर्सन के सामने एवरेज सैलरी मुझे आप डिस्प्ले करके दिखाओ। क्लियर है। तो ऐसा कुछ करना है, तो फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम अब ये जो यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं सब क्वेरी विथ सेलेक्ट, है ना। तो सेलेक्ट के साथ कैसे करेंगे, सेलेक्ट क्लॉज के साथ इसको कैसे करेंगे वो देखना है आपको। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, क्लियर, सेलेक्ट ले लिया, देन यहाँ पे स्टार लगा दिया। अगर सब कुछ चाहिए तो स्टार भी ले सकते हो, है ना, सब कुछ चाहिए तो स्टार लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ही यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट लगाया, और उसमें लिख दिया मैंने सेलेक्ट, और यहाँ पे लगाया एवरेज, और एवरेज में क्या कर दिया, सैलरी दे दिया, है ना। और यहाँ पे लगाया फ्रॉम। अब ये जो आपने कॉलम दिया है, ये कॉलम कहाँ से आएगा, ये हमारी एम्प्लॉय टेबल से आएगा, है ना, एम्प्लॉय डेटा टेबल, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक कॉलम आएगा, ये डेटा है ना, एक सिंगल डेटा है, देखो आपके पास में ये यार है, ये एवरेज सैलरी है ना। अब ये सबके सामने डिस्प्ले होगी। तो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ नेम के साथ नेम और उनकी इंडिविजुअल सैलरी वो भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे नेम ले सकता हूँ, इंडिविजुअल सैलरी ले सकता हूँ, तो इंडिविजुअल सैलरी भी दिखा दिया। ओके, और फिर मैंने एवरेज उनके साथ दिखाया है ना। और फिर यहाँ पे लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद हमने यहाँ पे कर दिया आपके पास में एम्प्लॉय डेटा। तो ये देख लो, ये क्या है, ये एक सब क्वेरी है। क्लियर, ये एक सब क्वेरी है ना। अरे यहाँ पे जैसे ये लिखा था, तो ये हमारी सब क्वेरीज थी विद वेयर। ये सब क्वेरी किसके साथ, किसके बाद है, सेलेक्ट के बाद,
तो ये हमारी सब क्वेरीज बन गई है। तो आप इसको एवरेज सैलरी आ गई कि नहीं आ गई, और इसको एक नेम दे सकते हैं एच एवरेज सैलरी, है ना। तो ऐसी कभी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो यू कैन यूज इट, है ना। तो क्वेरीज जो होती है, सब क्वेरीज जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट के साथ भी यूज कर सकते थे। क्लियर? ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अब देखेंगे हम सेलेक्ट अब फ्रॉम के साथ, फ्रॉम के साथ इसको कैसे यूज करेंगे। ओके, तो फ्रॉम के साथ भी देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो अब ये फ्रॉम के बाद लगेगी। तो जैसे देखो आपने क्या किया, अब मुझे ना एक ऐसा जैसे यहाँ पर देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम एंड हमने यहाँ पे लिखा अपना एम्प्लॉय डिटेल। ये है हमारे पास मटेरियल, है ना। अब आपको एक काम करना है, आपको ये काम करना है कि मुझे ना एम्प्लॉय आईटी में हम कितनी सैलरी पे कर रहे हैं टोटल, आईटी में कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, मार्केटिंग में टोटल सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, ईसी में कितनी पे कर रहे हैं, फाइनेंस में कितनी पे कर रहे हैं, ये मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। क्लियर है? ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज चाहिए पहले, और फिर मुझे क्या करना है, फिर उसमें जो सबसे मान लो हाईएस्ट है, जो सबसे हाईएस्ट है उसको मुझे देना है। क्लियर है? तो आप सबसे पहले तो मुझे चाहिए आपके पास में डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, है ना। टोटल हम हर डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी पे कर रहे हैं ये चाहिए। फिर उसमें जो सबसे टॉप पर है वो मुझे चाहिए ऐसे। क्लियर है? तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखो आपके पास में क्या करने वाले हैं हम सब। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कैसे मिलेगी, तो हम अगर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना चाहते हैं तो हम करेंगे डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप। ओके, हर एक डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बनाएंगे और उसकी सैलरी को टोटल कर देंगे, है ना। तो उसके लिए हमें ग्रुप बाय अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट, है ना। देन यहाँ पे आपने दिया डिपार्टमेंट, देन इसके बाद हमने सम दे दिया, और सम में यहाँ पे दिया सैलरी, है ना। सम में सैलरी दिया, देन यहाँ पे फ्रॉम, एंड ये किससे आएंगी, ये एम्प्लॉय डेटा से आएंगी, है ना। एम्प्लॉय डेटा से ये आ गई हैं। अब ये मुझे अभी एरर बताएगा। यस, कौन बताएगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। यस, क्योंकि वहाँ पे वो दे रखा है मैक्स, हाँ, और वो दूसरी वैल्यू नॉर्मल है और वो उसके साथ है, सम के साथ है। यस, ओके। तो मीन्स क्या है, हमने एक रूल है कि नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम कैन नॉट कम टुगेदर, है ना, विदाउट ग्रुप बाय। तो क्या होता है, कभी भी देखो आपके पास में क्या है, ये एक कॉलम है और ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है ना। ये कॉलम है क्योंकि ये पूरा कॉलम देगा, है ना। और सम का मतलब क्या होता है, एग्रीगेटेड, है ना। तो ये एक एग्रीगेट वैल्यू देगा। तो एक वैल्यू पूरे सभी के सामने नहीं आ सकती, है ना। तो वो क्या देगा, मुझे एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कभी भी डेटा डिस्प्ले करना होता है तो इट शुड कम अंडर द ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय क्या है, डिपार्टमेंट। ओके, तो ऐसा अगर हम कर देंगे तो आपके पास में क्या आ गया, है ना। तो क्या है, हमने ईसी में कितना पे कर रहे हैं, देन फाइनेंस में कितना पे कर रहे हैं, आईटी में कितना पे कर रहे हैं, एंड मार्केटिंग में कितना पे कर रहे हैं, वो हमारा टोटल आ चुका है डिपार्टमेंट वाइज टोटल। तो अगर मुझे कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है डिपार्टमेंट वाइज टोटल की, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सैलरी डिपार्टमेंट के बेस पे सैलरी का ग्रुप कर देंगे। क्लियर है ना, तो आपके पास में आ जाएगा। ओके, देन अब ये क्या हो गया, अब ये नीचे एक टेबल आ गई है ना, एक नीचे टेबल आ गई है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट टोटल सैलरी, इसको जो भी नेम देना है नेम दो आप। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं टोटल सैलरी ऐसे, है ना। तो ये हमारे पास में टोटल सैलरी आएगी। क्लियर? अब इसमें से मुझे सबसे टॉप चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने ऑर्डर वाई कर लिया, और ऑर्डर वाई में दे दिया हमारे पास में क्या है, ये जो टोटल है ना, इसके बेस पर मुझे ऑर्डर चाहिए, तो सेकेंड कॉलम के बेस पे इसको ऑर्डर कर दिया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक मुझे चाहिए था डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, तो हमने डिपार्टमेंट के बेस पर सैलरी का टोटल निकाला और उसको कर दिया हमने ऑर्डर वाई। तो ऑर्डर वाई में आपके पास में क्या हो गया, और इसको कर दिया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में सबसे जो टॉप, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फर्स्ट आ जाएगी,
ये देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। असेंडिंग में सबसे लोवेस्ट वैल्यू सबसे पहले आती है और फिर आपके पास में सबसे लास्ट वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। बट हमने इसको डिसेंडिंग में कर दिया तो सबसे हाईएस्ट आ गई है ना। अब क्या कि ये नीचे एक टेबल है ना, नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसका आउटपुट ये है। क्लियर है। तो ये क्या है, ये इतना जो आपने क्वेरी लिखा है ये क्या है, ये एक टेबल का काम कर रही है ना। आप ऐसे ही लिखते हो ना, देखो कोई भी टेबल अगर आपको डिस्प्ले करनी होती है तो क्या करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और इतना लिखते हो तो ये क्या आता है, ये नीचे एक टेबल आता है ना। तो ये पूरी क्वेरी क्या दे रही है, पूरी क्वेरी भी एक नीचे टेबल ही दे रही है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी ये पूरा एक टर्म, ये पूरा अलग अलग मत देखो, ये पूरा क्या है, एक टेबल है। क्लियर है। अब ये डेटा मान लो ये डेटा कहीं पे स्टोर है और ये उसका नाम है, ये इसी का आ रहा है ना। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट देन स्टार देन फ्रॉम और ये टेबल। फ्रॉम के बाद क्या लिखते हो आप, टेबल का नाम लिखते हो ना। तो ये टेबल जो नीचे आ रही है यही तो है ये टेबल, यही तो वो टेबल दे रही थी जो ये डेटा दे रहा था आपको, है ना। ये अभी भी रन करके देख सकते हो, ये नीचे ये डेटा आ रहा है। तो इसी को मैंने अब क्या बना दिया, फ्रॉम के बाद क्या आता है टेबल, तो उसका एक टेबल बना दिया। ओके। जब आप ऐसे बनाते हो तो इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, तो एक वर्चुअल नेम दे दिया। ये जो है ना आपके पास में, ये इस तरह से जब लिखते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो ये क्या है, ये एक्चुअल टेबल है, ये फिजिकल टेबल है ना। ये क्या है, ये फिजिकल टेबल है। क्लियर है, जिसमें आपका सैलरी जैसा डेटा आपने इसमें स्टोर किया है वैसा डेटा आपको दिख रहा है। बट आपके पास में क्या है, क्या ये फिजिकल टेबल है, फिजिकल टेबल कोई कोई ऐसा आपने टेबल एसक्यूएल में स्टोर नहीं किया है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी हो, ये तो आपने नहीं किया था ना। क्लियर है, ये तो क्वेरी लगाई है आपने, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो डेटा ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर होता है एक टेम्प डीबी, जो वाई डिफॉल्ट हमने पहले सबसे पहले दिन डिस्कस किया था कि हमें 4 वाई डिफॉल्ट क्या मिलते हैं, डेटाबेसेस मिलते हैं। तो इसमें एक आता है टेम्प डीबी। ओके। तो जितनी भी क्वेरी है नीचे आपको आंसर दिखता है, टेम्प का मतलब टेम्परेरी डेटाबेस। ओके। तो टेम्परेरी डेटाबेस क्या करता है, जितना ही नीचे डेटा होता है ना, जितना भी आपको दिखता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो वो कहाँ पर कहीं ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा तभी दिख रहा होगा, हवा में तो नहीं है ना, हवा में तो चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा तो तभी वो दिखाई देता है। तो ये जो डेट आपका सिलेक्ट क्वेरी का जो आंसर आता है ना, ये यहाँ पर जितनी देर आपका ये डिस्प्ले है उतनी देर के लिए इसके अंदर स्टोर होता है ना। तो और वो फिर दूसरी क्वेरी लगाते हो तो दूसरा आंसर आ जाता है। तो वो क्या है, वो टेम्परेरी इतनी देर के लिए यहाँ पर स्टोर होता है ना। तो ये जो आपने सेलेक्ट क्वेरी लगाया है जिसका ये टेबल आंसर आया है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सेव है। ओके। और वो आपके पास में क्या है, वो एक वर्चुअल है, वो फिजिकल नहीं है। अगर अगर फिजिकल होता तो वो चेंज नहीं होता, फिर तो वो परमानेंट हो जाता। जैसे यहाँ पर ये वाली टेबल जो है ना वो परमानेंट है, क्यों, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर दिखती है अपने में, ये यहाँ पर दिखती है, देखो ये कंबाइन वाली टेबल तो दिख रही है ना यहाँ पर। यहाँ पे आप सब कॉलम नेम वगैरह सब कुछ देख सकते हो, तो ये तो फिजिकल टेबल है। बट कोई भी आपकी ये वाली टेबल डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, ये फिजिकल नहीं है, ये तो आपने क्वेरी लेके आंसर आए हो, तो ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सेव होती है। तो ये जो थोड़ी देर के लिए जो सेव होती है उसी को कहा जाता है वर्चुअल टेबल। क्लियर है, वर्चुअल टेबल या फिर टेम्परेरी टेबल, है ना। तो ये टेम्परेरी टेबल है क्योंकि टेम्प में सेव है और वो फिजिकल है नहीं, है ना, वो वर्चुअली है। तो ये हमारी एक वर्चुअल टेबल या फिर आप कह सकते हो टेम्परेरी टेबल है, जिसका नाम हमने दे दिया है टी। क्लियर है, जिसका एक नाम दिया है टी। अब उसी उसी टेबल को हम जो है यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, है ना, उसी टेबल को हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो मैंने क्या लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टी को कॉल कर दिया। क्लियर। तो सेलेक्ट स्टार और ये जो है आपने क्या किया, जो टेबल यहाँ स्टोर है टेम्प में, वही टेबल का यहाँ नाम जैसे एज ए टी दिया था, तो आप यहाँ पे उसको कॉल कर लिया। क्लियर। और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास में क्या, टॉप 1। क्या है, एक मिनट, ऑर्डर वाइज में नहीं आएगा, ऑर्डर वाइज बाद में आएगा। आगे, है ना, ऑर्डर वाइज बाद में कर सकते हो आप, है ना। तो ये अब इस तरीके से यहाँ पर तो मेन आपको ये समझना है, मेन ये समझना है कि ये जो ये आपने अब की जो ये जो क्वेरी लगाई है ये कहाँ पर है, फ्रॉम के बाद है। क्लियर है,
और इसका आंसर इस पे डिपेंड है कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना, वो इसी का तो आंसर आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो अंदर जो ये आपने फ्रॉम के बाद जो क्वेरी लगाई है, ये क्या है, ये सब क्वेरी है। ऑर्डर बाय कहाँ यूज करते हो और ये ग्रुप बाय कहाँ यूज करते हो? ग्रुप बाय मतलब ग्रुप बाय में आपको जैसे सम इफ फंक्शन लगाते हैं। सम इफ में क्या होता है, डेटा हमारा अलग अलग होता है और मुझे चाहिए कि जहाँ जहाँ नोएडा है वहाँ वहाँ का टोटल आ जाए। क्लियर है? तो आपके पास में 4 सिटी हैं और चारों सिटी का टोटल आपने निकाल लिया। तो क्या किया, नोएडा तो आपके टेबल में बहुत जगह था, ठीक है, लेकिन आपने एक जगह लिखा और उसका टोटल कर दिया। तो क्या है, तो ये आपके पास में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या किया कि आप ये जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आईटी का एक ग्रुप बनाओ, आईटी का एक ग्रुप बना दो और उसका टोटल जहां जहां आईटी है उसका टोटल कर दो। फिर फाइनेंस का एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, और जहां जहां फाइनेंस लिखा है उसका टोटल कर दो। तो वो करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रुप बाय का यूज करते हो। क्लियर है? तो उसने क्या किया, उसने हमें हमारे पास में जितनी यूनिक वैल्यू थी उसका सबका ग्रुप बनाया और उसमें जितनी रिपीटेशन थे उसका टोटल कर दिया। क्लियर? तो ये हमारा ग्रुप बना है इसका और ये हो गया टोटल। तो सम इफ जैसा सम इफ ये चीज है ना, तो वो आप करते हो, तो उसी को कहते हैं ग्रुप बाय यहाँ पर। ओके, तो वो चीज यहाँ पे आपने करी है। ओके, और वो है आपके पास में सॉर्ट, तो आप सॉर्ट कर सकते हो, है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग वो सब सॉर्टिंग है, तो वो आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से अब आपका क्या है, मेन हमारा है कि हमने क्या किया है, ये जो आपकी सब क्वेरी लगाया है, ये सब क्वेरी जो है फ्रॉम के बाद है, और यहाँ पे हमने सब क्वेरी कहाँ लगाया था, सेलेक्ट के बाद। क्लियर है? तो हमने कल जो पढ़े थे वो सब वेयर के बाद वाले थे। क्लियर है? लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी हमेशा सब क्वेरी वेयर के बाद ही लगे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। आपके पास में क्या है, सब क्वेरीज ये चीजें जो हैं बीच में भी आ सकती हैं, फ्रॉम के बाद आ सकती है, देन ये आपके पास में इसके बाद आ सकती है ना, उसी के बाद भी आ सकती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास में हैविंग के बाद, हैविंग भी आ सकता है ना, तो वहां पर भी हम लगा सकते हैं। तो अब देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, और हैविंग कैसे लगाते हैं, ग्रुप बाय के बाद, है ना। तो जैसे आप देखोगे ये हमने किया है ना, ऐसे किया। ओके, अब क्या है, अब जैसे आपको ये डेटा मिला, ऐसे डेटा मिला, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे ग्रेटर वाला डेटा चाहिए। जैसे हैविंग किसके लिए होता है, जब आप ग्रुप कर देते हो, ग्रुप डेटा पे कोई भी कंडीशन लगाना है तो आप हैविंग को यूज करते हो, है ना। क्योंकि वो चीज जो होती है, ये चीज टेबल में नहीं है, ये चीज फिजिकली टेबल में नहीं है, वर्चुअल टेबल में है ना। फिजिकल टेबल में क्या है, फिजिकल टेबल में तो इंडिविजुअल डेटा है। क्लियर है? और ये क्या है, ये वर्चुअल टेबल है जो यहाँ टेम्प डीबी में शेप है। तो इसमें जो आप कंडीशन अगर अप्लाई करोगे, लाइक इससे ग्रेटर या फिर यही वाला चाहिए, जैसे अभी हमने किया था, तो फिर आपको हैविंग लगाना पड़ता है, हैविंग। तो हैविंग आप लगाते हो हमेशा ग्रुप बाय के बाद, हैविंग, है ना, हैविंग में। और हैविंग में आपने दे दिया कि मुझे ना इससे ग्रेटर वाला डेटा चाहिए, इससे ग्रेटर वाला डेटा चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर हैविंग और हैविंग, देन यहाँ पे आपने सम जो ये आपने लगाया ना, इससे ग्रेटर वाला डेटा यहाँ पर चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे यूज करते हो। देखो तो क्या हो गया, इससे ग्रेटर वाला डेटा आया, है ना, और इक्वल टू भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके पास में ये इक्वल टू है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब इसको भी तो मैं एक आंसर से ला सकता था ना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई और कंडीशन, ये जो है डायरेक्ट तो हम नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने ये जो यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, तो वो 4 तो कुछ भी हो सकता था, है ना। तो वो मुझे मैनुअली नहीं करना, मैनुअली करना है तो फिर ये ऑटोमेशन कैसा, है ना। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, मैंने यहाँ पे ये इसकी जगह, उस 4 की जगह क्वेरी लगा दी थी, 4 की जगह क्वेरी लगाई। क्लियर है? यहाँ पर भी मैं एवरेज लिख सकता था, है ना, एवरेज लिख सकता था, बट एवरेज मैंने नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लगा दी। देन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर हमने ये जो है एज ए टी करके और फिर उसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एज ए फर्स्ट सेलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये क्वेरी लगाई और फिर उसको सेलेक्ट करके और फिर उसको एक क्वेरी के अंदर डाल दिया फ्रॉम के बाद में, तो वो हमने किया। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी एक मैं ये नहीं लिखना चाहता, है ना, ये, क्योंकि अगर आप कोई भी नंबर लिख देते हो
तो वो क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, फिर उतने के लिए ही काम करता है वो, है ना। लेकिन अगर हम नंबर नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम क्वेरी लिख देते हैं। तो क्वेरी क्या होती है, क्वेरी जो होती है वो ऑटोमेशन का काम करती है, वो हर सिचुएशन में काम कर जाएगी, किसी और डेटा के लिए भी काम कर जाएगी, है ना। तो वो चीज है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं, उस डेटा की जगह हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो मुझे ऐसा डेटा अब चाहिए, ऐसा यहाँ पर आफ्टर दी दिस सम, आफ्टर दी दिस सम मुझे जो एवरेज से अबव है उसका डेटा चाहिए। क्लियर है? आफ्टर दी डिपार्टमेंट सैलरी सम, जो इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज और इसका एवरेज या किसी का भी एवरेज निकालो, डिपार्टमेंट वाइज ही एवरेज निकाल दो, और उससे मुझे जो अबव है वो आप मुझे उसका आंसर दो, है ना। तो कैसे निकाले यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और एवरेज फंक्शन लगाया सम, देखो एवरेज लगाया। अब मे बी सब कुछ एवरेज से ऊपर हो या मे बी सब कुछ एवरेज से नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम वो तो मुझे पता नहीं है, वही तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लगाया देन फ्रॉम, और यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लगा दिया। क्लियर? तो अगर आप यहाँ पे ये चीज देखोगे तो ये क्या दे रहा है, एक सिंगल वैल्यू दे रहा है ना, ये देखो ये सिंगल वैल्यू आ गई है। अब इसी सिंगल वैल्यू को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो गया, ये हैविंग के बाद आपने एक क्वेरी लगाई ना राउंड ब्रैकेट में, है ना। तो मे बी अब इसमें हैविंग के बाद ग्रुप बाय में अगर सारे डिपार्टमेंट का आप ग्रुप कर रहे हो, है ना, और टोटल निकाल रहे हो, और मे बी कोई हो सकता है कि ओवरऑल एवरेज से कम हो जाए या एवरेज से ज्यादा हो जाए, या कोई फर्क ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अगर मैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ओवरऑल सैलरी का जो एवरेज है उससे कम हो या फिर उससे ज्यादा हो, ऐसा कुछ, है ना। ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे लेस देन, तो लेस देन तो नहीं होगा, ग्रेटर देन यूज कर लें तो वो हो सकता है ना। तो ऐसे ही, तो मेन मकसद है कि हम यहाँ पर हैविंग के बाद भी लगा सकते हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंट इतना, उसकी जो सैलरी पे कर रहा है वो इतनी कम नहीं है कि ओवरऑल एवरेज से कम हो जाए, है ना। वैसे भी वो नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ लोग तो होंगे ही ना जो हायर सैलरी पर होंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद था कि आप, कल हमने जो देखा था कि हम वेयर के साथ ही सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बट हम यहाँ पे ये सब चीजें भी कर सकते थे, है ना। तो हमने देखा कि ये वेयर के साथ यूज हो सकता है, हैविंग के साथ यूज हो सकती है सब क्वेरी, देन आपके पास में वेयर सेलेक्ट के बाद भी यूज हो सकती है और फ्रॉम के बाद भी हो सकती है। मेन आपको ये याद रखना है कि सेल, ये जो सब क्वेरीज होती हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर होती है। यस, ऑनलाइन कोई इसमें कंफ्यूजन? नो सर। ओके, चलिए, तो मैं अब इसकी एक एक्सरसाइज दूंगा, मैंने कल भी दी थी, उसमें कोई आप लोगों ने किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम आई? कल मैंने सब क्वेरी की कुछ एक असाइनमेंट दिया था। यस, हिमांशु, यासिका, लक्षित, तनु, किया था आप लोगों ने? कोई उसमें प्रॉब्लम आई हो? ठीक है, ओके। अब आते हैं, ये तो हमारी सब क्वेरीज के थे, है ना। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट है हमारे पास विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट, जो है ना, सबसे पहले तो हमारे पास में देखो, अगर हम इंटरव्यू, क्योंकि अगर हमें जॉब करना है तो इंटरव्यू फेस करना होगा, है ना। तो इंटरव्यू में आपके पास में सबसे पहला क्वेश्चन होता है सब ज्वाइन से, है ना। ज्वाइन से जरूर क्वेश्चन होगा। ज्वाइन के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा सब क्वेरी का, है ना, क्योंकि वो मल्टीपल टेबल पर है और ये भी मल्टीपल टेबल पर है ना। मे बी अब उसमें क्या होता है, उसमें एक चीज वो और होशियारी करते हैं कि वो क्वेश्चन ऐसा देंगे ना जो ज्वाइन से भी सॉल्व हो सकता है और सब क्वेरी से भी सॉल्व हो सकता है, जैसे मैंने कल बताया था आपको। तो वहां पर फिर ये होगा कि हम आपको वो चेक करने के लिए कि आप किससे कर रहे हो, आपकी सोच कहाँ तक है ना, आपको ये चीज पता भी है या नहीं पता है ना। तो वो चीजें वो कंफ्यूजन करने के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर आपके पास में सब क्वेरीज के बाद फिर आता है विंडो फंक्शन का नंबर, है ना। तो विंडो फंक्शंस में बेसिकली विंडो फंक्शंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब वैसे तो अगर हम देखें ना तो डेटा एनालिसिस में इसका कोई ज्यादा
ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका नहीं होता है। अगर रैंकिंग वगैरह देखनी है तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में तो सब कुछ ही पूछा जाता है ना, फिर वो नहीं देखते कि ये हमारे टॉपिक का है या नहीं है। आपने कहा एसक्यूएल तो मतलब एसक्यूएल पूरा क्लियर है ना। तो यहाँ पे आएंगे अब विंडो फंक्शंस। तो विंडो फंक्शंस में जैसे अभी हमने ग्रुप बाय यूज किया सबसे पहले, तो ये ग्रुप बाय का एक सब्स्टिट्यूट है। अब क्या करता है ग्रुप बाय में, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ग्रुप बाय कुछ इस तरह से वर्क करता है, जैसे आपको ये डेटा दिया है, ऐसा कुछ, जैसे कोई यहाँ पर आपको एक सेल्स दे दिया है ना, यहाँ पे आपको एक सेल्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको सेल्स दिया, सेल्स 1 है, देन यहाँ पे आपके पास में सेल्स 2 है, और यहाँ पे हमारे पास में सेल्स 3 है, ऐसा है ना। तो अगर और यहाँ पे मैंने माना कि आपके पास में क्या है, यहाँ पे ये आईटी है, ठीक है, यहाँ पर भी आईटी है, और यहाँ पे फाइनेंस है, यहाँ पे फाइनेंस है ना। तो ये क्या करने वाला है, ये जो है ना, अगर मैं ग्रुप बाय अप्लाई करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स। तो फिर क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा, क्योंकि ये आईटी 2 बार है ना। तो इसकी समरी बनानी होगी, तो समरी क्या है, आईटी एक बार लिखो, दोनों का सम कर दो, तो उसी को तो कहा जाता है ग्रुप बाय, है ना। तो इसके लिए हमें ग्रुप बाय करना होगा। तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय आपको इन दो का एक आंसर देता है ना। आईटी का एक ग्रुप बनेगा और उसका एक आंसर दे देगा वो, इस तरीके से यहाँ पर। एंड ये तो सिंगल ही है, तो इसका सिंगल देगा, और अगर एक और होता तो उसका भी एक आपको आंसर देता है ना। तो ग्रुप बाय क्या करता है, जितनी भी मल्टीपल वैल्यू होती हैं उसका एक यूनिक ग्रुप बनाता है, और उसका यहाँ पे टोटल करके आंसर देता है। क्लियर है। तो ये तो ग्रुप बाय का काम है। लेकिन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब क्या है, अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे आपके पास में चाहिए कुछ इस तरीके से डेटा, यहाँ पे आएंगे और कुछ इस तरह से डेटा चाहिए। लाइक मुझे ऐसा करना है कि मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए, टोटल चाहिए, बट वो टोटल जो है ना, वो टोटल यहाँ पर भी डिस्प्ले होना चाहिए और यहाँ पर भी डिस्प्ले होना चाहिए, और इसका तो सिंगल आएगा, तो ये तो सिंगल ही है, तो ये आपको डिस्प्ले होगा ही होगा, है ना। तो अब की ये टोटल का ना, टोटल का ग्रुप नहीं बनाना, ये ग्रुप नहीं बनाना है इसका, है ना। इसको आपके पास में क्या करना है, ये इन दोनों का टोटल इसके सामने भी आए और इसके सामने भी आए, ऐसा कुछ, है ना। और ये तो सिंगल है तो आएगा ही, अगर मल्टीपल होता तो इसके सामने भी आता। तो मतलब क्या है, ये एग्रीगेट कर देता है, ये दो को एग्रीगेट कर देता है तो सिंगल वैल्यू देता है। बट यहाँ पर ये एग्रीगेट करके सिंगल नहीं मल्टीपल वैल्यू देता है। क्लियर है, मल्टीपल वैल्यू करता है। तो ये यहाँ पर ये एग्रीगेट है, और यहाँ पे आपके पास में ये एग्रीगेट नहीं है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चीज जो हर एक रो का आउटपुट आपको देती है एग्रीगेट इसके अंदर, तो ये चीज कहलाती है विंडो। ये ऐसे, है ना, ये एक विंडो है, और ये जो है ये ग्रुप बाय है। ग्रुप बाय में क्या होगा, सबका जिसका भी मैच कर जाएगा, जो सेम सेम होंगे उनका एक आंसर आएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक आंसर नहीं आएगा, ये इन दोनों का टोटल दोनों के सामने शो होगा। या अगर कहते हो कि मिन, इन दोनों में से मिन, तो मिन जो होगा वो दोनों के सामने शो होगा। मैक्स कहोगे तो मैक्स इन दोनों का मैक्स, क्योंकि यही दोनों अभी सेम है, तो वो दोनों के सामने शो होगा। और अगर आपने तीनों को ले लिया, तीनों को ले लिया, तो अगर आपने कहा कि तीनों का दिखाओ, तो इसमें जो सबसे टोटल होगा इन तीनों का टोटल, फिर वो नहीं देखेगा, फाइनेंस आईटी ये सब नहीं देखेगा। अब अगर आप चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो तो वो नहीं देखने वाला, आप चाहते हो तो अलग अलग भी दिखा सकता है, नहीं चाहते तो नहीं भी दिखाएगा। तो इन तीनों का टोटल तीनों के सामने सेम ही आएगा। ओके, आप चाहते हो कि इन तीनों में से मिनिमम यहाँ पे सबके सामने डिस्प्ले हो, तो सबके सामने डिस्प्ले होगा। और आप चाहते हो कि नहीं डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाइज वो अलग अलग कर देगा।
है ना। तो मेन क्या है, मेन ये जो वे है जो हर एक रो का आपको रो वाइज आंसर देता है, इसी को कहा जाता है विंडो। ओके, और ये है ग्रुप बाई। समझ में आया। तो ये विंडो क्या होते हैं, विंडो होता है सेट ऑफ रोज। विंडो क्या है, इसका अगर एक वर्ड में कहेंगे तो ये हमारे पास में है सेट ऑफ रोज। क्लियर, उसी को कहा जाता है विंडो। ओके, तो आप समझ गए कि क्या है विंडो फंक्शन, सेट ऑफ रोज। ये हर एक रो, जितनी इधर रो होंगी उतनी ही यहाँ पर रो क्रिएट हो जाएंगी, उसी को कहा जाता है आपके पास में विंडो। और ये जो काम करता है वो सब है विंडो फंक्शन। क्लियर। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर। तो विंडो फंक्शन मतलब सेट ऑफ रोज। आंसर जो आपका रिटर्न करेगा, रिटर्न रिजल्ट इन सेट ऑफ रोज। ओके, तो वो है विंडो फंक्शंस। ओके, देन अब आते हैं इसमें किस तरह के फंक्शंस हैं, है ना। तो इसमें फंक्शंस हमारे पास में डिफरेंट टाइप के हैं, लाइक विंडो एग्रीगेट फंक्शन, विंडो एग्रीगेट फंक्शंस। विंडो एग्रीगेट फंक्शन, चूंकि एग्रीगेशन तो आप करोगे ही ना, है ना। तो आपके पास में आएगा सम, मिन, वही जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, मिन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैक्स, एवरेज, काउंट, इस तरह के, है ना। देन आएंगे यहाँ पे विंडो रैंक फंक्शन, विंडो रैंक फंक्शन, रैंक फंक्शन, यही सबसे मेन है इसके, है ना। यही सबसे ज्यादा इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, जैसे मुझे क्या है, मुझे आप ना जो पूरे एम्प्लॉय में से सेकंड हाईएस्ट वाला बताओ बस, सेकंड हाईएस्ट वाला। तो अभी जैसे हमने टॉप निकाला, तो टॉप तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कर दो। अब मैं कहता हूँ टॉप 3, है ना। तो आप उसको डिसेंडिंग में डालो और टॉप 3 ले लो, ऊपर से 3 रो ले लो, तो टॉप 3 दिख गया। अब वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा मुझे 3 वाला चाहिए। तो 3 वाला आप कैसे लाएं, है ना। टॉप कहेगा, बॉटम कहेगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग से हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर कहेगा। जैसे लार्जेस्ट थर्ड, लार्जेस्ट थर्ड, तीसरा सबसे बड़ा वाला चाहिए, तीनों नहीं चाहिए, तीसरा ही चाहिए, ऐसा कुछ, है ना। तो क्या करना होगा, आपको उसमें रैंक लगाना होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। क्लियर है, और फिर उस रैंक के बेस पे उसको जो है ना फिल्टर करना होगा। क्लियर है। तो इस तरह का आपके पास में सेकंड हाईएस्ट सैलरी, इंटरव्यू में ही पूछेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, इस मंथ का सेकंड हाईएस्ट सेल बताओ, ऐसा कुछ निकाल के दो मुझे, है ना। तो आपको वो अगर टॉप कह देंगे तो आप असेंडिंग करो, ऊपर से पहला ले लो, है ना। लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो थर्ड, फोर्थ, 5, 5 इस तरीके से, है ना। तो आपको रैंक लगाना पड़ता है वहां पर। तो यहाँ पे हमारे पास में रैंक वाले फंक्शन है ना। तो ये रैंक आ गया, पहला रैंक फंक्शन है। देन डांस रैंक फंक्शन है, डांस रैंक फंक्शन। देन इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास में है रो नंबर फंक्शन, रो नंबर फंक्शन। इस तरह के आपको यहाँ पे फंक्शंस मिलेंगे, है ना। और भी है, एक आध और है ना। देन यहाँ पे आपके पास में आएंगे कुछ एनालिटिकल फंक्शंस, एनालिटिकल फंक्शंस, है ना। तो उनको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। एनालिटिकल फंक्शंस, एनालिटिकल फंक्शंस मतलब आपको मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है लास्ट ईयर, इस साल की सेल को लास्ट ईयर की सेल के साथ कंपेयर करना है ना। ऐसा कुछ चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लैग को यूज कर सकते हैं, लैग फंक्शन। क्लियर है ना। मुझे आपके पास में ना नेक्स्ट ईयर वाली सेल को इस वाले के साथ ही आपके पास में करना है। लाइक अभी हम 26 में है, 25 से कंपेयर करो, है ना। अब 25 वाले को 26 के साथ कंपेयर करो, आगे वाले से पीछे वाले को कंपेयर करो, है ना। तो आपके पास में क्या आएगा, लीड फंक्शन। तो आप लीड फंक्शन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे टॉप है ना, बाकी जो सबसे टॉप पर है उसका सबके साथ कंपेयर करो। क्लियर है। तो टॉप मतलब फर्स्ट, क्लियर है। तो फर्स्ट का बाकी सबके साथ कंपेयर करो, जो सबसे लास्ट है उसका बाकी के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे लास्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन यहाँ पर है ना। तो ये एनालिटिकल फंक्शंस आते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास में कुछ फंक्शंस हैं इसके अंदर, पहले हम करके देख। अच्छा,
इसका ये जो विंडो फंक्शन, ये सब हो गए विंडो एग्रीगेट फंक्शन, विंडो रैंक फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये एक विंडो, जो ये विंडो क्रिएट करेगा, विंडो यहाँ पर विंडो फंक्शंस, जो विंडो फंक्शन ही कह दो इसको, फंक्शंस नहीं, विंडो फंक्शन। तो ये है ओवर। ओवर एक फंक्शन है जो ये विंडो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो विंडो क्रिएट करता है, ये ओवर क्रिएट करता है। क्लियर है? तो ये विंडो है। अच्छा, विंडो के साथ आप जो है और भी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर विंडो के साथ आप पार्टीशन यूज कर सकते हो। मुझे सैलरी, तो पहले आपके पास में क्या है, मुझे ओवरऑल सैलरी चाहिए, एवरेज। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे ओवरऑल सैलरी में तो वो सबकी सैलरी निकालेगा और सबके सामने डिस्प्ले कर देगा। एवरेज निकाल के या सम निकाल के, मिन मैक्स जो भी आप कहोगे, वो सबके सामने डिस्प्ले करने वाला है। क्लियर है? लेकिन मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज चाहिए, उसके डिपार्टमेंट वाइज एवरेज, है ना। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे पार्टीशन है, तो आप पार्टीशन वाई यूज कर सकते हो, है ना। फिर इसके अंदर हम ऑर्डर भी, कि ऑर्डर में लगा के तो इसके अंदर हम ऑर्डर वाई भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, ये ओवर ही सबसे मेन फंक्शन है, इसका सबसे मेन फंक्शन ओवर है। ओके, क्योंकि वही वो विंडो क्रिएट करेगा जिसमें ये सारी वैल्यू दिखेगी, ये सब वैल्यू उस विंडो में ही दिखाई देती हैं, तो ओवर ही मेन है इसका। ओके, एक बार इसको करके देखते हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं विंडो फंक्शंस। हमने लिखा है ऐसे सेलेक्ट, देन नेम ले लिया, देन अगर मान लो डिपार्टमेंट ले लिया, और यहाँ पे लगाया मैंने सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सैलरी, ऐसे, है ना। देन इसके बाद मैंने लिखा ओवर ऐसे लिख दिया बस, है ना, ओवर। और इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम लिखा, और फ्रॉम के बाद अपनी टेबल का नेम दे दिया, एम्प्लॉय डेट, ऐसे। अब देखो ये आया सबके सामने। सैलरी भी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। क्या करना है मुझे, यहाँ पर चलो, यहाँ पे आप मिन ले लो, जो सबसे मिनिमम सैलरी है वो सबके सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। क्लियर? ये सबसे मिनिमम सैलरी जो सबके सामने डिस्प्ले है ना, ऐसे। अगर आप चाहते हो कि मैक्स सैलरी से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ सबके, तो आप मैक्स, ये देखो, ये सबसे मैक्स सैलरी है, ये सैलरी, ये नेम, डिपार्टमेंट, देन दिस। अब ये सबके सामने दिखा कैसे रहा है ना, ये किस कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाली जो है ना, ये जो आपको ये आंसर दिख रहा है, ये जो जगह जो क्रिएट की गई है वो किसके थ्रू है, ओवर। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखो कि आपको ये वाली जो चीज है, ये कभी भी ग्रुप बाई ऐसा नहीं कर सकता, है ना। ग्रुप बाई क्या करता है, ग्रुप बाई में जैसे अगर आप देखोगे एक्सेल, यहाँ पे आओ, एक्सेल, ये है ऐसे, ये अगर आप देखोगे ऐसे है ना। तो ये आपने क्या किया था, ये आपने डिपार्टमेंट का ग्रुप किया था और फिर इसका टोटल कर दिया था, है ना। डिपार्टमेंट का ग्रुप किया और टोटल कर दिया। अब यहाँ पे एक आते हैं, जैसे मैं एक बार फिर से, ऐसे लिखा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड अपनी एम्प्लॉय टेबल, है ना। इसी का ग्रुप किया था आपने, ये आंसर आया था, डिपार्टमेंट के बेस पर सैलरी को आपने टोटल कर लिया था, तो ये ग्रुप बाई हुआ था। ओके, अब क्या है, अगर मैं ऐसा कहूँ,
एक्सेल से अगर ऐसा कहूँ कि आप जो है ना ये सब की सैलरी अगर ऐसा कभी कहें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, और सम में अगर ऐसे कर दूं तो क्या ये ठीक है ना? ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास में क्या है, आपका फिर ये किसका हो गया डेटा, ये तो फिर इसका हो गया ना, आईटी का, हाँ। आईडी का, आईडी 1, फिर तो ये इसका डेटा हो गया। क्लियर है? जबकि ये तो फिर सबका है ना, तो ये इसका कैसे हुआ? क्लियर है? जो सबका है वो एक का तो नहीं हो सकता, है ना? तो ये मैथमेटिकली ये गलत हो गया। क्लियर है? तो इसको ठीक कैसे करें? तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आप ये जो चीज है ना वो सबके सामने लिख दो, तो अब तो कोई अपोज नहीं करेगा ना। क्लियर है? तो क्या करता है, विंडो ये वाला काम कर रहा है, ये एक आपको एक ऐसे विंडो क्रिएट करके, और अगर आपने सम फंक्शन लगाया है तो वो सम इसके सबके सामने डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप एक ऐसे कर दोगे तो ये मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, डेटा का मीनिंग ही चेंज हो गया। ये तो सबका टोटल एक के सामने कैसे आ गया, मतलब सबकी सैलरी एक ही आदमी को जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना? तो आपको क्या करना है, आप ये गलत हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? तो ये विंडो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है ना? और ग्रुप बाई जो होता है वो क्या करता है, वो आईटी जहाँ पे भी आईटी है वो उसका टोटल करके, और एक जगह आईटी करके उसका टोटल कर देता है ना? तो ये चीज गलत हो जाएगी, तो इसको ही ठीक करने के लिए हमने इसको सबके सामने लिख दिया है ना? तो वही हमारे पास में क्या है, वही इसने यहाँ पर किया है, जो ये आप कर रहे हो। तो ऐसे सबका मिन चाहो, मैक्स चाहो, टोटल चाहो, जो भी चाहो वो आपको यहाँ पे ये क्रिएट करके देगा। क्लियर? ये वाली लाइन बनाता है ये ओवर। क्लियर है? और उसके अंदर जो डेटा डिस्प्ले होता है वो इसकी वजह से। क्लियर है? तो ये हमारी एक विंडो है, ये वाली सेट ऑफ रोज, है ना? तो ये विंडो आएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप हर तरह के फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना? अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ मिन, तो मिन ऑफ सैलरी अगर आपको डिस्प्ले करानी है तो वो भी आप कर सकते हो, मैक्स ऑफ सैलरी डिस्प्ले करानी है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना? तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो सैलरी इस तरीके से। विंडो आप जितनी चाहो उतनी आपके पास में। इनवैलिड मैंने कुछ, अच्छा नेम में मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? सैलरी और दिस ऑन दिस एंड दिस विंडो, कहीं पे हमने सैलरी select list not contain either a aggregate function or group by function. तो क्या करना होगा, हर एक का विंडो क्रिएट करना पड़ जाएगा, है ना? मिन और मैक्स और सबके लिए एक एक विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? वैसे आप यूज जरूर कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे अगर मैं मिन चाहता हूँ तो मिन ऐसे, है ना? तो इसके बाद आपने ये विंडो लिख दिया है तो ये इसका एक विंडो क्रिएट हुआ है। अगर आप ये पूरा यहाँ पर दो विंडो एक साथ रन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको इस मिन का एक विंडो क्रिएट करना था तो आप कर सकते थे, है ना? तो ये भी कर सकते हो जितनी बार आपको, अगर सब एक साथ चाहिए, मिन मैक्स सब चाहिए, तो आप उसके लिए अलग अलग विंडो क्रिएट कर सकते थे, है ना? तो एक बार इसको मैं अलग किया है मैंने, और यहाँ पर आप इसको अलग कर सकते हो। तो मैं सबको एक साथ करके दिखाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे मल्टीपल लिया, यहाँ पे हमने इसको कॉमा करके और एक फिर से यहाँ पर विंडो क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे हमने एक और कॉमा लिखा, यहाँ पे एक और कॉमा लेके यहाँ पे भी कर दिया। मुझे मिन चाहिए, मैक्स चाहिए और एवरेज भी चाहिए, तो यहाँ पे एवरेज भी यूज कर सकते थे। सबको नाम दे सकते थे तो आप नाम भी दे सकते हो, है ना? तो यहाँ पे ये मिन हो गया, ये मैक्स ले लेता हूँ, मैक्स से कंपेयर करना है तो मैक्स ले लिया है यहाँ पर, और इनको ऐसे, है ना? तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये मिन है, ये एवरेज है और ये मैक्स है ना? तो ये आप कर सकते हो जो भी चाहो वो आप, और इनको नेम दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप इनको नेम दे सकते हो, तो मैं इसको एवरेज मिन एस ले लेता हूँ, देन ओवर के बाद नाम दोगे आप जो भी नाम देना है, और यहाँ पे मैं मैक्स एस ले लेता हूँ, है ना? और यहाँ पे हम एवरेज
एस ले लेते हैं, ओके, और इसको रन कर लेते हैं, ऐसे है ना। तो अगर कुछ ऐसा चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। अब आते हैं मेन पर। ये तो हो गया कंपेयर, मुझे जैसे ना जो सबसे लोवेस्ट है उसके साथ सबका कंपेयर करना था, तो मैंने वो लोवेस्ट सबके सामने दिखा दिया। क्लियर है। मुझे जो जो आपके पास में मैक्स है, मैक्स के साथ सबका कंपेयर करना था, तो यहाँ पे सबके सामने मैक्स दिखाया और उसके सामने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। तो मैक्स में मुझे पता चला कि जो ये आपके पास में रोज वर्क है इसकी सैलरी मैक्स से कम है ना, एक ही की होगी मैक्स से ऊपर या मैक्स के बराबर, मैक्स से ऊपर तो कोई नहीं होगा, मैक्स के बराबर, है ना। तो वो आप कर सकते थे, है ना। ओके, देन इसके बाद फिर मैंने एवरेज ले लिया, तो एवरेज से ऊपर कौन है और बिलो कौन है ये मुझे देखना है। तो ये एवरेज से अबव है, ये एवरेज से बिलो है, ये एवरेज से अबव है, ये एवरेज से बिलो है, ये एवरेज से अबव है, ये अबव है, ये बिलो है, ऐसा कुछ देखना हो तो ये चीज इसके सामने डिस्प्ले करके और कंपेयर किया जा सकता है ना। तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो सबसे मेन है, वो है हमारे पास में रैंक फंक्शन। क्लियर, रैंक फंक्शन। तो यहाँ पे हम रैंक फंक्शन लेंगे। ओके, तो रैंक को कैसे दिखाएंगे, तो देखो आपके पास में यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हमने, ठीक है, सेलेक्ट, देन यहाँ पे नेम ले लिया, नेम, है ना। फिर यहाँ पे सैलरी भी ली, सैलरी ले लिया, देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिया रैंक फंक्शन, रैंक, ओके, और रैंक, देन ओवर, ओवर लिया, और ओवर के अंदर हमने यहाँ पे ओवर के अंदर यहाँ पर सैलरी ले लिया मान लो। क्लियर। इसके बाद अब जब भी आप सैलरी लोगे तो जब रैंक होता है तो रैंक में क्या होना चाहिए, आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि रैंक में क्या करोगे, पहले आप ऑर्डर वाइज ना डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऐसा करोगे ना, तब वो 1 2 3 देगा ना, है ना। तो आपके पास में रैंक में हमेशा और हमेशा आपको ऑर्डर वाइज यूज करना ही होगा। और ऑर्डर वाइज कहाँ आता है, ऑर्डर वाइज हमेशा आता है आपके पास में ओवर के अंदर। क्लियर। तो इसको ऑर्डर वाइज क्या किया आपने, सैलरी ले लिया, ये हटाओ, ऑर्डर वाइज सैलरी, इतना। जो भी नेम देना है आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, तो नेम में मैंने दे दिया रैंक, सैलरी रैंक, एस रैंक, तो यहाँ पे एस रैंक दोगे। ओके, देन इसके बाद ये कहाँ से ये नेम आएंगे, तो आपके पास में टेबल का नेम दे दोगे, एम्प्लॉय डेटा, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, देन सैलरी चाहिए और सैलरी की रैंक चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे हमने लिखा रैंक चाहिए तो रैंक लिया है, देन वो विंडो में क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको 1 2 3 दिखाई देगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपने क्या लगाया, ओवर फंक्शन लगाया है ना। और उस ओवर में क्या दिखाना है, रैंक, किसके बेस पर, सैलरी के बेस पर, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो यार क्लियर। अब ये अगर आप देखोगे तो ये 1 1 1 1 क्यों आ रहा है ना, 1 1 1 क्यों आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रैंक के अंदर समझना है कि रैंक मतलब क्या है, आपका सेम वैल्यू सेम रैंक। ओके, सेम वैल्यू सेम रैंक, दो चीजें हैं इसके अंदर। तो पहली है सेम वैल्यू सेम रैंक, फर्स्ट, देन एक वैल्यू जितनी बार रिपीट होगी नेक्स्ट वैल्यू उतनी बार ही स्किप हो जाएगी। क्लियर। तो आपके पास में स्किप द नेक्स्ट रैंक, है ना, नेक्स्ट रैंक ऑन द बेस ऑफ रिपीटेशन या रिपीट, है ना, रिपीट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया, फिर ये 7 हो गया, 2 तो आया ही नहीं। क्लियर है। तो ये क्या करता है, सेम वैल्यू को सेम रैंक देगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास में 12 12 12 12 इनको सेम रैंक दिया। अब ये जितनी बार 1 रिपीट हुआ उतनी जो बीच में वैल्यू आई वो सब स्किप हो गई। क्लियर। तो वैसे क्या आना था, 2 आना था, 3 आना था, 4 आना था, 5 आना था, 6 आना था, 7 आया। तो वो जितनी बार 1 रिपीट होगा यानी जो भी रैंक रिपीट होगी
नेक्स्ट वाली वैल्यू उतनी स्किप हो जाएंगी। क्लियर है? तो दो ही चीज याद रखनी है, रैंक फंक्शन सेम वैल्यू सेम रैंक, एंड फॉर रिपीटेशन स्किप द नेक्स्ट वैल्यू। कितनी बार? जितनी बार पहली वाली रिपीट हो गई। ओके, अब देखो आपके पास में कैसे पता चल गया 7 क्यों आया, क्योंकि आपके पास में ये कितना बार रिपीट हो गया, ये 7 बार रिपीट हो गया, तो आपके पास में 7 आ गया, है ना, बीच वाले स्किप हो गए। अब देखोगे 7 रिपीट हुआ है। क्लियर है? तो 7 के बाद वो सीधा 13 आया है ना, तो आपका 8 आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था, है ना, 10 आना चाहिए था, 11 12, तो वो आपके पास में उतने आए तो वो स्किप कर गया। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में अब ये जो ना आपने जो रैंक निकाला है, ये रैंक तो अभी नॉर्मल है, ओवरऑल है, पूरे एम्प्लॉय में फर्स्ट रैंक पर कौन है ये आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट 7 रैंक देखा बस आपने, और वो 7 भी आपको वो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उतनी बार स्किप कर रहा है। अगर ऐसा कुछ डेटा चाहिए देन ओके, और नहीं चाहिए देन ओके, है ना। बट अब यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। ये तो ओवरऑल हो गया, अब ये डिपार्टमेंट वाइज बताओ मुझको। तो डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में फर्स्ट रैंक है, उसकी रैंक कौन सी है विद इन डिपार्टमेंट, ये ओवरऑल है, विद इन डिपार्टमेंट चाहिए। तो विद इन डिपार्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, विद इन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर पार्टीशन लगाना होगा, है ना। डिपार्टमेंट वाइज इसको क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पार्टीशन, और पार्टीशन के अंदर लिख देंगे डिपार्टमेंट, और मैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, है ना। इसमें हमने डिपार्टमेंट भी ले लिया, और ऐसे तो देखोगे ईसी के अंदर 1 2 3 आया। क्लियर? ईसी के अंदर 1 2 3 आया, देन फाइनेंस के अंदर भी 1 2 3 आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? एंड देखो इसमें भी है तो रैंक की फंक्शन ना, तो अगर यहाँ पे देखो 1 1 रिपीट हुआ तो 2 गायब हो गया, क्योंकि रूल तो वही लगेगा ना। बस इसको आपने क्या किया है, बस इसको आपने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया है, लेकिन रूल इसमें भी वही है, क्योंकि रैंक फंक्शन है। तो रैंक फंक्शन क्या हमेशा याद रखना है, जो जितनी बार रिपीट होगा नेक्स्ट वाली वैल्यू उतनी ही स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंस के अंदर 1 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार हो गया ना, तो दो नहीं आया, फिर डायरेक्ट 3 आया। पहला वाला रूल लगेगा क्योंकि रैंक फंक्शन है, वो तो अपना नहीं बदलेगा, बस आपने पार्टीशन कर दिया है। तो पार्टीशन में क्या हुआ, वो डिपार्टमेंट वाइज 1 2 3 दिखा रहा है, और अगर आप पार्टीशन नहीं करोगे तो ओवरऑल दिखाएगा। क्लियर है? लेकिन बाहर तो रैंक ही है ना, तो रैंक हमेशा स्किप कर देगा, तो वहां पे उसने स्किप करा। अब यहाँ पे देखो आईटी है, तो आईटी में 1 आया, 2 2 2 2 ही आया, तो सब जगह 2 ही आया। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास में मार्केटिंग, तो सेम वैल्यू सेम रैंक, और अगर कोई भी रिपीट होगा तो नेक्स्ट वाला स्किप हो जाएगा, और जितनी बार रिपीट होगा उतनी नेक्स्ट वैल्यू स्किप हो जाएगी। दैट इज द रैंक फंक्शन। क्लियर है? अब आपसे कोई कहे, अब कोई कहे आपसे कि मुझे ना आप ये बताओ, हर डिपार्टमेंट में जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, वो हर डिपार्टमेंट में है ना, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी हम जिसको दे रहे हैं, बस उनके। क्लियर है? ऐसा कोई क्वेश्चन, तो अब क्या होगा, तो अब आपको दोनों चीजें लगानी पड़ जाएंगी। कौन सी? सब क्वेरी प्लस रैंक फंक्शन, सब क्वेरी प्लस रैंक फंक्शन। तो चलो इसी में देखते हैं, है ना। तो अब कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसा कहा गया है ना, फर्स्ट रैंक, फेच द रिकॉर्ड, फेच द नेम, है ना, नेम ऑफ पर्सन, है ना, इन ऑल डिपार्टमेंट, इन ऑल डिपार्टमेंट with first position on the base of salary, ऐसा मुझे, या हाईएस्ट सैलरी, जो भी आप कहना चाहो, ऐसा मुझे करके दो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज, है ना। तो फर्स्ट, तो हमने क्या किया, हमने यही लिख दिया यहाँ पर। क्लियर? ये किया हमने, पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन करने के बाद हमने ये रैंक फंक्शन लगा दिया। क्लियर? ये आ गया, है ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद यहाँ पर हमने, अब ये आ गया एक, ये हमारी क्वेरी हो गई ना, तो ये क्वेरी हो गई, नीचे डेटा आने लगा, तो ये डेटा कहाँ पे हो गया, हो गया, है ना।
तो अभी हमने देखा था, या अब हम भूल जाएं कि ये हमने रैंक लगाया है क्या लगाया, वो सब भूल जाओ। अब ये क्या है, अब ये हमारे पास में एक नीचे डेटा आ चुका है, क्लियर है। तो ये हो गई, ये एज ए टेबल एक बिहेव कर सकती है ना। तो इसको मैंने क्या किया, इसको आपके पास में सेलेक्ट लगाया, देखो सेलेक्ट लगाया है ना, स्टार फ्रॉम, और फ्रॉम वाला क्लॉज अभी हमने पढ़ा था, इसको फ्रॉम के बाद ऐसे कर दिया है ना, और लगाया वेयर, और वेयर में हमने कर दिया आपके पास में एस रैंक, और एस रैंक इक्वल्स टू 1 ऐसे, और इसको एज ए टी ले लिया। ये देखो, ये वो पर्सन है जो आपके पास में क्या है, जिनकी सैलरी जो है फर्स्ट रैंक पर, क्लियर। तो इसमें हमने सब क्वेरी, इसको विंडो फंक्शन अंदर किया है ना, और फिर इसको सब क्वेरी कौन सा फ्रॉम क्लॉज वाला यूज कर लिया। तो इसमें हमने सब क्वेरी भी यूज किया है और रैंक फंक्शन भी यूज कर लिया। तो इस तरह के आपके पास में क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। अब वो सेकंड हाईएस्ट क्या आएगा, तो सेकंड हाईएस्ट, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो ये सेकंड हाईएस्ट आ गया ऐसे, क्लियर, इस तरीके से, है ना। यस, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेश्चन, हिमांशु, तनु, अंकु, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम इसमें विंडो फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो दूसरे विंडो फंक्शन है उनको भी देखेंगे, ठीक है।